स्टूडेंट क्वेश्चन है जी, इलस्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ अपोजिट रेज विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। यानी अपोजिट रेज का कॉन्सेप्ट है उसको हम तस्वीरों की मदद से एक्सप्लेन करेंगे। किस तरह से, अगर आप देखें जब आप एक लाइन की बात करते हैं, हम कहते हैं जी कि लाइन क्या है, जब आपके पास एक कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स हो, ठीक है, यानी सेट ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, और इस तरह से कि वो राइट साइड पे भी इन्फिनिट इन्फिनिट हो और लेफ्ट साइड पे भी इन्फिनिट हो। बल्कि हम दोबारा से इसको यहाँ पे जो इसका ब्रेक आया है, चले ये फर्ज करें हमारे पास ये मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं। यानी अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये, अगर आप देखें तो ये हमारे पास मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं जो कि इस लाइन के ऊपर वाक़े हैं। तो उन तमाम पॉइंट्स को अगर आप राइट साइड पे भी देखें टूवर्ड्स इन्फिनिटी, ठीक है, या सिंपली आप ये बात करते हैं कि अगर आप दो पॉइंट्स लेते हैं, ठीक है, दो पॉइंट्स ले लें, जैसे एक पॉइंट ये है और ये पॉइंट ये है ए बी, तमाम वो पॉइंट्स जो कि ए बी के दरमियान वाक़े हैं और बी ए बी और ए बी के दरमियान वाक़े हैं और बी से बियॉन्ड तमाम पॉइंट्स और ए से बियॉन्ड तमाम पॉइंट्स, इन सबको मिला लिया जाए तो हमारे पास एक लाइन बन जाती है। ठीक है, अब दोबारा से अगर आप देखें तो इसको मैं यहां से कट करता हूं। जब मैंने इसको यहां से कट किया तो आप देखेंगे कि ये दो रेज में आ गया। सॉरी, यहाँ पे अब देखें, अब ये फर्ज करें मैं इसको सी पॉइंट पे कट करता हूं, तो सी पॉइंट से लेके अगर आप देखें, सॉरी यहाँ पे सी पॉइंट से लेके ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट ए है, तो ये एक रे बन गई है। यानी रे क्या हुई कि ए और सी के दरमियान, ए और सी के दरमियान जितने पॉइंट्स हैं उनकी यूनियन, यानी उनको इकट्ठा किया जाए और उसके बाद ए से बियॉन्ड जितने पॉइंट्स उनको इकट्ठा किया जाए तो ये एक रे बनती है। इसी तरह से अगर आप जो है वो सी पॉइंट को ही लें और एक जो है राइट साइड के ऊपर सी और बी के दरमियान जितने पॉइंट्स हैं और बी से बियॉन्ड जितने पॉइंट्स हैं, यानी बी से आगे जितने पॉइंट्स हैं, इनको ले लिया जाए तो हमारे पास ये भी एक रे बनेगी। ठीक है, लेकिन अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके अंदर जो तमाम के तमाम पॉइंट्स हैं, ठीक है, यानी ऑल और कोलिनियर, ए बी सी जो है वो तमाम कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब है एक ही लाइन पे लाई करते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, रेड कलर के अंदर, तो ये एक ही लाइन के ऊपर अगर आप देखेंगे तो एक ही लाइन के ऊपर ये तमाम पॉइंट जो है वो वाक़े हैं। ठीक है, इसका मतलब है तमाम के तमाम लाइंस पॉइंट्स हैं कोलिनियर हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इन जो ये दो रेज हैं, रे ए सी, इस रे सी ए और रे सी बी, ये दोनों के दरमियान सी जो है वो कॉमन पॉइंट है, सी जो है वो कॉमन एंड पॉइंट है दोनों का। ठीक है, इसी तरह से जो इनकी इंटरसेक्शन जो है वो एक ही कॉमन पॉइंट है, यानी इनकी इंटरसेक्शन से दो पॉइंट नहीं आ रहे। मतलब ऐसा नहीं हो रहा कि एक इंटरसेक्शन से यहाँ पे पॉइंट बन रहा है, यहाँ पे पॉइंट बन रहा है, नहीं, सिर्फ एक पॉइंट इनकी इंटरसेक्शन से आता है। ठीक है, तो जब कोई भी दो रेज आपस में ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी, यानी उनके ऊपर मौजूद ऑल पॉइंट्स, ठीक है, ऑल पॉइंट्स, बल्कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑल पॉइंट्स शुड बी, ऑल पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन भी कर देते हैं, मस्ट बी, सॉरी यहाँ पे ऑल पॉइंट्स मस्ट बी कोलिनियर, मस्ट बी कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे वाक़े होने चाहिए, कोलिनियर। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये थी कि दे हैव कॉमन एंड पॉइंट, मस्ट हैव कॉमन एंड पॉइंट, कॉमन मस्ट हैव कॉमन एंड पॉइंट, उनका एंड पॉइंट जो है वो कॉमन होना चाहिए। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो सी, एक रे ये थी, ठीक है, इसका भी एंड पॉइंट सी है, एक रे ये थी, इसका भी एंड पॉइंट सी है। उसके बाद थर्ड है द इंटरसेक्शन शुड बी ओनली वन पॉइंट, इंटरसेक्शन यानी जो कॉमन पॉइंट होगा, इंटरसेक्शन इज द ओनली यानी इंटरसेक्शन सिर्फ वाहिद उसमें कॉमन पॉइंट होगा, इसके अलावा उनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, सिर्फ इसका मतलब उनके सिरे आपस में जुड़े हुए होंगे। तो ऐसी रेस कहलाती है हमारे पास अपोजिट रेस। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पे ये वाली रे, ठीक है, और इसी तरह से ये वाली रे ये आपस में कराएंगे अपोजिट रेस। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक रे ये ड्रॉ करता हूँ और एक ये ये ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो ये आपस में जो है वो ऑपोजिट रेज नहीं है, क्योंकि इनके जो पॉइंट्स हैं वो एक लाइन पे ड्रॉ नहीं करते। अगर आप इसको एक्सटेंड करते हैं तो इस तरफ चली जाती है, ठीक है,
इसको एक्सटेंड करते हैं, ये एक लाइन पे तमाम पॉइंट से लाई नहीं करते, ठीक है। इसलिए और इसी तरह इनके जो एंड पॉइंट है वो कॉमन नहीं है, इंटरसेक्टिंग नहीं है। तो ये जो लाइंस होंगी, ये जो रेज हैं ये आपस में पैरेलल, आपस में ऑपोजिट रेज नहीं है, जबकि ये ऑपोजिट रेज है और इसी तरह ये भी ऑपोजिट रेज हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट जो बात है वो भी हम देख लेते हैं। एक और जो हमने सॉर्ट ऑफ पास्टुलेट के तहत ही हमारे पास ये बात आती है कि एक लाइन सेगमेंट अगर आप ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट अगर आपने ड्रॉ किया, मतलब लाइन सेगमेंट किसी लाइन का पार्ट होता है जिसके दोनों पॉइंट्स नोन होते हैं, ठीक है। आप फर्ज करें आप एक पॉइंट पी लेते हैं, ठीक है, तो ये पी वो वाहिद पॉइंट होगा, सिर्फ वो एक अकेला पॉइंट है जो कि मेजर ऑफ ए पी, जहां पे मेजर ऑफ ए पी इज इक्वल टू मेजर ऑफ जो है वो बी पी हो जाएंगे, ठीक है। यानी ये वाहिद पॉइंट होगा जो कि इस लाइन सेगमेंट ए बी को हाफ में डिवाइड करेगा। इसके अलावा और कोई ऐसा पॉइंट मौजूद नहीं है जो इस लाइन सेगमेंट ए बी को हाफ में डिवाइड करे। ये जस्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन थी जो हम आपको देना चाहते थे।